अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा में लोग, कांग्रेस कुछ कहेगी, ये कुछ कहेंगे, तो किसका वहाँ पे एजेंडा असल में है क्या कि कांग्रेस के लोग हो या आरजेडी के लोग, इन लोगों को मालूम है कि सरकार तो बननी नहीं है, तो जो मन में आवे बक दो, जीत उनकी नहीं होनी है। सवाल ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने हैं। देखिए, अब सभी अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं, सभी पार्टियां। आज नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया है, कल ही तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र जारी किया था, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं और काराकाट से इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, सबसे बड़ी बात यह है, अब विरोधी अभी से ही सवाल खड़े करने लगे हैं कि उसमें रोजगार को लेकर बात कहाँ है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 1 करोड़ पक्की नौकरी देंगे। नरेंद्र मोदी ने कोई रोजगार की बात तो की ही नहीं, सिर्फ वही हवाई बातें कह दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में रोजगार का मतलब कुछ लोग सरकारी नौकरी समझ लेते हैं। सरकारी नौकरी तो केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, जहाँ भी जो वैकेंसी होती है या नया पोस्ट क्रिएट होता है, वो तो सरकार करते रहती है, वो अलग विषय है। कोई अपने घोषणा पत्र में कहे ना कहे, वैकेंसी होगी, विभाग में जगह होगी, तो नौकरी तो मिलते रहती है। लेकिन सरकारी नौकरी से लोगों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाए, कहाँ संभव है। और ऐसा कहना कि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने 10 लाख से 20 लाख जो युवाओं को रोजगार के लिए अभी चल भी रही योजना, उसमें बढ़ाने की बात कही है। सीधा सीधा इसके अतिरिक्त भी और सारा कई मामला है जिससे रोजगार क्रिएट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान का प्रमोशन होगा, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ रोजगार का क्रिएशन होगा। तो इस तरह से कई चीज़ें करनी पड़ेगी। जो बात प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें सारी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। सिर्फ सरकारी नौकरी देने की बात करके कोई कहे कि हम बेरोजगारी की समस्या का हल निकाल लेंगे, संभव ही नहीं। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ देंगे, सिलेंडर गैस 500 में। अब देखिए, एक तो 2022 से उम्मीदवार जिसका चुनाव लड़ रहा हो, अब वो कहे कि देश में सरकार बनेगी तो हम यह करेंगे वह करेंगे, यहीं पर उनका दावा का कोई मतलब नहीं। हाँ, सब मिल कर के महागठबंधन के लोग एक कॉमन अगर जारी करते तो उसका अर्थ होता। बीजेपी जारी कर रही है तो बीजेपी की सरकार बनेगी तो करेगी, उस पर लोगों का भरोसा है। ये अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा में लोग, कांग्रेस कुछ कहेगी, ये कुछ कहेंगे, तो किसका वहाँ पर एजेंडा असल में है क्या कि कांग्रेस के लोग हो या आरजेडी के लोग, इन लोगों को मालूम है कि सरकार तो बननी नहीं है, तो जो मन में आवे बक दो, जीत उनकी नहीं होनी है। सवाल ही नहीं है। सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की ही बनेगी, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, तो इसलिए इसमें उन लोगों का कहाँ कोई आपके सामने बिहार में प्रतिद्वंदी है तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, तैयार रहिएगा। हाँ, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, खुद चौंकेंगे उस दिन, इसलिए उन्होंने कहा चौंकाने वाला। पिछली बार तो एक एनडीए से अलग भी हो गया था, इस बार 40 में 40 जीतेंगे, तो उन चौंकने के लिए तैयार रहे तेजस्वी जी। अभी नीतीश कुमार भी रोड शो कर रहे हैं, आप लोग भी घूम रहे हैं, हमने देखा उस दिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बैठे हुए थे, एक दिन अमित शाह के पास आप बैठे हुए थे, तो बातचीत हो रही थी। क्या लग रहा है, माहौल क्या है मार्केट में? माहौल बहुत अच्छा है एनडीए के पक्ष में। असल में समाज के सभी वर्ग के लोग आज नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं, और इसका कारण है उन्होंने किया है अपने शासनकाल में, फ्री में लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराना, 5 लाख रुपया तक गरीब लोगों के लिए इलाज, उसमें कोई कुछ भी कहीं प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। राशन कार्ड आपके पास है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनवा लीजिए, जब भी कोई घर में बीमार पड़े तो इलाज करवाइए। अच्छा, ऐसी भाषा को कहाँ से देखते हैं जब विरोधी कहते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के लोग कहते हैं खास करके कि गरीबों को अनाज दिया, कहाँ से, अपने बाप के यहाँ से पैसा ला के दिया, ये सब बातें कहते हैं। देखिए, ये तो गलत बात है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरे लोग वादा कर रहे हैं वो कहाँ से देंगे, उनके बारे में भी कोई कहे उसी शब्द का प्रयोग करके, तो इसका कोई अर्थ है क्या। इस तरह के शब्दों के प्रयोग की इजाज़त राजनीति में नहीं दी जा आप सकती। काराकाट से जीते थे, केंद्र में मंत्री बने, फिर इस बार काराकाट को ही चुना है, काराकाट से बड़ा प्रेम है नहीं? निश्चित रूप से काराकाट के लोग ऐसे हैं ही जिनसे एक बार जुड़ जाएगा कोई जीवन में उनसे अलग नहीं हो पाएगा। तो काराकाट, हम चुनाव वहाँ हारे भी एक बार, उसके पहले जीते भी, लेकिन उनका स्नेह प्यार इतना है कि हम इस जीवन में तो उनको नहीं भूल सकते। जिस तरह से पवन सिंह आए हैं आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, भोजपुरी सुपरस्टार हैं, खूब गाना वाना भी गाते हैं, कैसे देखते हैं, लड़ाई होगी, टक्कर देंगे, अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो व्यक्तिगत इच्छा है,
संविधान है, इजाज़त देता है। आपको भी इच्छा है तो चुनाव लड़ सकते मेरी भी इच्छा हो आपके खिलाफ चुनाव लड़े तो हैं। अब उसमें कहाँ कोई बाधा है? किसी की भी इच्छा हो तो चुनाव लड़ सकता है, उसमें कहाँ कोई बाधा है। हम इतना कह रहे हैं ना, हम पर्टिकुलर किसी एक उम्मीदवार के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ जिसके सर पे है और वहाँ की महान जनता का आशीर्वाद है जिसके साथ, उसको दुनिया की कोई ताकत चुनाव में शिकस्त दे सकती है क्या? असंभव है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अंतिम सवाल है मेरा, कैसे देखते हैं, अब तो चुनावी सौर में आप भी उतर रहे हैं, आप भी अब काराकाट में ही थे, आज सिर्फ एक दिन के लिए पटना है, फिर चले जाएंगे, कैसे इस लड़ाई को देख रहे हैं? क्योंकि अब कह रहे हैं कि लड़ाई है ही नहीं, संविधान को ख़त्म कर देंगे नरेंद्र मोदी, ये सभी बातें हो रही हैं। जो लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में ऐसी अनर्गल बात, उनकी बातों पर कोई भरोसा कर रहा है क्या? देखिए, हिंदुस्तान का संविधान, आज तो संजोग से डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती का दिन है। अंबेडकर साहब ने संविधान के रूप में इतना मजबूत पिलर गाड़ा है कि दुनिया की कोई ताकत संविधान को बदल दे, ये संभव ही नहीं है। तो अनर्गल आरोप लोग लगाते रहते हैं, सवाल ही कहाँ इसमें कुछ उठता है। देखिए, ये तो इंटरव्यू रहा, इंटरव्यू का एक पार्ट रहा, लेकिन अभी इस इंटरव्यू को खत्म नहीं करेंगे। एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, बहुत सालों से तस्वीर है, आपने खबर देखी भी होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ जब हम आते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, कृपया पैर ना छुएं, एक स्टिकर लगा हुआ है। ऐसा आपको काफ़ी कम नेताओं के यहाँ देखने को मिलता होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी हम कई सालों से देख रहे हैं, ये स्टिकर अभी तक उखड़ा नहीं है। आप तो बड़े नेता हैं, टिकटार्थी भी आते हैं, कई सारे लोग आते हैं कि उस दल में हमारी पैरवी कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, ये स्टिकर अभी तक क्यों है सर? देखिए, स्टिकर है तो ये मन से है, कोई बनावटी नहीं है, इसलिए है। बहुत साल से है। हाँ, काफ़ी दिनों से है। अब कोई व्यक्तिगत श्रद्धा के भाव से, व्यक्तिगत संबंध जिसके साथ हो, तो वह पैर छुए तो एक बात है, लेकिन सामान्य तौर पे कोई भी आए या सार्वजनिक रूप से, यहाँ तो जहाँ हम बैठे हुए सार्वजनिक जगह लोग मिलने आते हैं, तो एक पैर छूना, हमको लगता है कि इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, ये गलत है। व्यक्तिगत श्रद्धा का भाव है और पारिवारिक रिलेशन है किसी के साथ, वहाँ ठीक है। देखिए, तो यही जो अलग विचार हैं उपेंद्र कुशवाहा के, वो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में हैं, काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। आपने सुना है क्या कुछ उन्होंने कहा है विरोधियों पर, नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र पर, कांग्रेस और आरजेडी के घोषणा पत्र पर भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।